नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नंबर सीरीज लेकर आई हूँ। नंबर सीरीज में आपको जो है ज़्यादातर आज मैं मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट से। मैं बीच बीच में आपको पूरा जो है बताते जाऊँगी कि आपको पहचानना कैसे है कि यहाँ पे मल्टीपल वाली सीरीज है। तो यहाँ पे देखिए 5, 11, 24, 51, 106 और 217। आपको ये संख्या जल्दी जल्दी बढ़ रही हैं। जैसे यहाँ पे 100 है, 100 का दुगना यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 50 है, 50 का दुगना है 100। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 का गुणा हो रहा है। तो हम करके देखेंगे। 5 में 2 का गुणा किया हमने, 10 आया। 10 में हमने 1 जोड़ दिया तो हमारा 11 आ जाएगा। फिर 11 में हमने 2 का गुणा किया तो हमारा 22 आएगा। 22 में हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा 24 आंसर आ जाएगा। फिर हम 24 में करेंगे 2 का गुणा तो 48 हो जाएगा। 48 में 3 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे बढ़ रहे हैं और 2 का हर चीज़ उसमें गुणा हो रहा है। तो 51 में अब हम करेंगे 2 का गुणा और फिर उसमें 4 जोड़ेंगे तो 106 आ जाएगा। फिर 106 में हम 2 का गुणा करके उसमें जोड़ देंगे 5। 106 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 212। उसमें 5 जोड़ देंगे तो हमारा 217 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 217 में हमें 2 का गुणा करना है और अभी 5 जोड़ा था, अब हमें 6 जोड़ना है। 217 में हमने 2 का गुणा किया तो हमारा 434 आया, प्लस 6 किया हमने तो हमारा आंसर 440 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आ जाएगा 440। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2, 14, 84, 420, 1680 और 5040। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा संख्याएं बढ़ रही हैं। तो ये तो जो मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज साफ साफ नज़र आ रही है। तो देखिए कितने का गुणा है इसमें। 2 में पहले हम 7 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 14। फिर 14 में हम 6 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 84। फिर 84 में हमने 5 का गुणा किया तब हमारा आएगा 420। 420 में जब हम करेंगे 4 का गुणा तो हम पहुंच जाएंगे 1680 पर। तो यहाँ पे आपने देखा, पहले 7 का गुणा हुआ, फिर 6 का, फिर 5 का, फिर 4 का, एक एक अंक घट रहा है। यहाँ पे कितने का गुणा हुआ है, 1680 में 3 का गुणा हुआ है तब हमारा 5040 आया है। तो अब 3 के बाद किसका नंबर आ जाएगा, एक घट के आ जाएगा 2 का नंबर। तो 2 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 10,080। 10,080 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5, 12, 26, 110 और 222। ये देखिए, 5 में 2 का गुणा किया 10, 10 में 2 जोड़ दिए तो 12 आ गया। 12 में 2 का गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। 24 में 2 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। फिर 26 में हम करेंगे 2 का गुणा तो 26 दूनी 52 और 2 और जोड़ देंगे तो 54 हमारा आ जाएगा। एक और करके निकाल लेते हैं हम कि सही है हमारा या नहीं। तो 54 में 2 का गुणा किया तो 108 आ गया। 108 में 2 जोड़े तो 110 आ गया, जो कि हमें दिया गया है। मतलब यहाँ पे हमारा जो है 54 आना चाहिए था। यही हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 125, 80, 45 और 20। यहाँ पे संख्याएं घट रही हैं, मतलब कम कम होती जा रही हैं। तो इसमें क्या है, इसमें डिवाइडेशन वाला रूल लगेगा या घटने वाला लगेगा। तो देखते हैं हम। 125 और 80 में तो हमें डिवाइडेशन समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे चाहे समझ में आ रहा है। तो हमें इससे जो है पहले हम अंतर देख लेते हैं कि कितने का है। यदि उससे हमें लॉजिक समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। तो चलिए हम अंतर निकालते हैं। तो 125 में से हमने 80 घटा के देखा तो हमारे पास आ गए 45। फिर हमने 80 में से 45 घटाए तो हमारे पास 35 आ गए। फिर 45 में से 20 घटाए तो हमारे पास 25 आ गए। तो हमें पैटर्न समझ में आ गया कि ये 10 माइनस होके जो है बढ़ते जा रहे हैं आगे। तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे 25 में से तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो यहाँ पे ऐसा अंक होना चाहिए जिसमें 15 जोड़ने पर 20 हो गया।
तो वो अंक क्या है 5 है। 5 में हमने 15 जोड़ा तब हमारा 20 हुआ, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 96, 98, 102, 110 और 126। इसमें 96 में हमने 2 जोड़ दिए तो हमारे 98 हो जाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है। फिर 98 में हमने 4 जोड़ दिए तो हमारा 102 हो गया। ये प्लस वाली सीरीज है और इसमें जो है डबल होके प्लस हो रहा है। फिर 102 में हमने 8 जोड़ दिए तो हमारा 110 हो गया। फिर 110 में हमने 16 जोड़ दिए तो हमारा हो गया 126। तो यहाँ की संख्या जो है, जो प्लस हो रही है संख्या, वो जस्ट डबल होती जा रही है। तो अब कितनी हो जाएगी, 16 का डबल हो जाएगी 32। तो हम 126 में 32 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 158। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 158 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5, 12, 26, 110 और 222। ये तो वही वाला क्वेश्चन है, इंटू 2 + 2 वाला। ये आपको पहले बता चुकी हूँ, तो ये रिपीट हो गया है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। 16, 22, 30, 40, 52 और 66। यहाँ पे नंबर जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस वाली सीरीज होगी। तो देखते हैं हम प्लस वाली सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो 22 और 16 के बीच में हमें 6 का डिफरेंस मिला। 22 और 30 के बीच में 8 का डिफरेंस। 30 और 40 के बीच में 10 का डिफरेंस और इन दोनों के बीच में 12 का डिफरेंस। और यहाँ पे हमें 14 का डिफरेंस देखने को मिला है। ये जो है 2-2 करके आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम 14 से आगे 2 16 कर देंगे। 66 में 16 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 6 और 6 12 की 2 हो जाएगी और 7 और 1 8, 82 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 5, 11, 23 और 44। इसमें आपको दिख रहा है कि ये संख्या जो है जस्ट डबल होती जा रही हैं। 2 का डबल 4 होता है, 5 उससे 1 ज़्यादा है। 5 का डबल होता है, चलिए करके बता देती हूँ। 2 में 2 का गुणा करेंगे और +1 करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। फिर 5 में हम 2 का गुणा करेंगे और +1 करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। 11 आ जाएगा। 11 में हमने 2 का गुणा किया और फिर उसमें 1 जोड़ दिया तो हमारा 23 आ गया। फिर हमने 23 में जो है 11 दूनी 22, 1 23। 23 में फिर हमने 2 का गुणा किया और फिर 1 जोड़ा तो हमारा कितना आना चाहिए था, 30 दूनी 46 और 1 47। ये पैटर्न तो यही है, यहाँ पे संख्या गलत प्रिंट हो गई होगी, यहाँ पे 46 होगा तो 46 यहाँ पे 47 होगा। तो 47 के बाद हमें देखना है, 47 में 2 का गुणा करना है और उसमें 1 जोड़ना है। तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 94। 94 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 95 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28, 33, 31, 36 क्वेश्चन मार्क और 39। ये देखिए ये डबल सीरीज है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। 28 में हमने 3 जोड़े 31 हो गया, तो यहाँ पे 31 में हम 3 जोड़ देंगे तो हमारा 34 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 33 में हमने 3 जोड़ दिए तो हमारा 36 हो गया। 36 में हमने 3 जोड़ दिए तो हमारा 39 हो गया। तो ये डबल सीरीज कहलाती है। तो हमारा आंसर इसमें कितना आएगा, 34 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ है 3, 7, 22, 89 और 446। ये जो मल्टीपल हो रहा है, देखते हैं कितना हो रहा है और कैसा हो रहा है। तो सबसे पहले हम 3 में 2 का गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 आ जाएंगे। 6 में हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। फिर 7 में हम करेंगे 3 का गुणा। 7 में हम 3 का गुणा करेंगे, फिर उसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 या 21 और 1 22 आ जाएगा। फिर 22 में किया गया है 4 का गुणा और 4 में 1 जोड़ा तो हमारा आ गया है 89। 22 दूनी 88 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 89 हो जाएगा। 89 में किया है 5 का गुणा और उसमें 1 जोड़ दिया है।
तो कितना हो जाएगा हमारा 446 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, 446 में हमें करना होगा 6 का गुणा और फिर उसमें 1 जोड़ना होगा। चलिए करते हैं 446 में 6 का गुणा। तो 6 छम 36 की 6, हाथ में आई 3, 6 चौको 24 और 3 27 की 7, हाथ में आई 2, 6 चौको 24 और 2 26, इसमें 1 जोड़ा तो हमारा 26 77 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी बहुत ही सरल भाषा में नंबर सीरीज। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।